नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम जानेंगे सबसे बड़े स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट की अपडेट्स। क्या हो रहा है बाजार में, कौन से फैक्टर असर डाल रहे हैं और आने वाले दिनों में निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले 3 दिनों 14 से 16 जुलाई 2025 के दौरान भारतीय शेयर बाजार में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और उतार चढ़ाव देखने को मिले। सेंसेक्स ने 4 लगातार सत्रों में लगभग 1459 अंकों की गिरावट दर्ज की, जो लगभग 74% की गिरावट थी। इस गिरावट के पीछे प्रमुख कारण थे अमेरिका चीन ट्रेड तनाव, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कमजोर आईटी शेयर और तकनीकी स्तर पर ब्रेकडाउन। सोमवार 14 जुलाई को सेंसेक्स 247 अंक गिरकर 82,253 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25 100 से नीचे चला गया। मंगलवार 15 जुलाई को बाजारों में थोड़ी राहत दिखी। घरेलू महंगाई दर के नरम होने और ऑटो तथा फार्मा सेक्टर में खरीदारी की वजह से सेंसेक्स 317 अंक उछलकर 82,571 पर बंद हुआ और निफ्टी फिर से 25,150 के स्तर पर लौट आया। बुधवार 16 जुलाई को बाजार में फिर से हल्की कमजोरी देखने को मिली। ग्लोबल संकेतों और ऑटो व मेटल शेयरों में कमजोरी की वजह से बाजार 2% गिरा। हालांकि एचडीएफसी बैंक के शेयरों में बढ़त की वजह से नुकसान सीमित रहा। सेंसेक्स 82, 425 और निफ्टी 25, 140 के आसपास बंद हुआ। इस दौरान कई कंपनियों के शेयरों में खास हलचल रही। एचडीएफसी बैंक के शेयरों में लगभग 8% की तेजी आई, क्योंकि कंपनी बोनस शेयर जारी करने पर विचार कर रही है। आईटीसी होटल्स के शेयरों में 6% की उछाल दर्ज की गई, क्योंकि इसके तिमाही नतीजे मजबूत रहे। वहीं एचडीबी फाइनेंशियल के शेयरों में गिरावट आई और यह अपने नए निचले स्तर पर पहुंच गया। दूसरी ओर पब्लिक सेक्टर बैंकों और मीडिया सेक्टर में मजबूती देखी गई, जबकि ऑटो और मेटल सेक्टर दबाव में रहे। मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ईस ने 104 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीस ने 478 करोड़ रुपए की। इंडसइंड बैंक के शेयरों में 6% की तेजी रही, जबकि भारतीय एयरटेल के शेयरों में 64% की बढ़त हुई। कई बीएसई सूचीबद्ध शेयरों जैसे एलसीसी इन्फोटेक, एचडीबी फाइनेंशियल, विपुल, रेमंड रियल्टी और श्रीवासु लॉजिस्टिक्स ने 52 सप्ताह के नए निचले स्तर को छुआ। इसके विपरीत कुछ चुनिंदा बीएसई शेयरों में 15% या उससे अधिक की बढ़त देखने को मिली, जो दिखाता है कि बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक गतिविधि बनी हुई है। महंगाई के नरम आंकड़े बाजार के लिए सकारात्मक रहे और निवेशकों को राहत मिली। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड और डॉलर की मजबूती ने वैश्विक बाजारों पर दबाव बनाया। अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ने सेबी के बैन को चुनौती देते हुए भारत में $560 मिलियन एस्क्रो में जमा कर दिए हैं। यह कदम भारतीय बाजार में उनके दोबारा प्रवेश की संभावना को दर्शाता है। एक और बड़ी खबर में जियो और ब्लैक रॉक की म्यूचुअल फंड जॉइंट वेंचर को सेबी से मंजूरी मिल गई है। यह वेंचर 4 नए पासिव इंडेक्स फंड लॉन्च करेगा, मिड कैप, स्मॉल कैप, नेक्स्ट 50 और बॉन्ड इंडेक्स, जिनका लक्ष्य 2025 के अंत तक व्यापक बाजार में प्रवेश करना है। अस्सेटन फार्मास्यूटिकल्स ने डीएसी एसएमई पर 16 जुलाई को लिस्टिंग की और अपने इश्यू प्राइस 123 रुपए से 25% की छूट पर 119 रुपए पर खुला। इससे एसएमए निवेशकों में हल्की निराशा देखी गई, लेकिन यह भी दर्शाता है कि प्राथमिक बाजार में भी छंटाई शुरू हो गई है। इन 3 दिनों के घटनाक्रम से साफ है कि भारतीय बाजार अभी वैश्विक संकेतों, घरेलू आंकड़ों और चुनिंदा सेक्टरों के प्रदर्शन के आधार पर ही आगे बढ़ रहा है। बाजार में तेजी का रुझान अभी स्थिर नहीं है और निवेशकों को स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है। फॉरेक्स मार्केट में इस समय कई अहम घटनाएं घट रही हैं, जो वैश्विक मुद्रा बाजार की दिशा को प्रभावित कर रही हैं। भारत की खुदरा महंगाई दर जून में 6 साल के न्यूनतम स्तर 2% पर आ गई है, जिससे बाजार में यह उम्मीद बन रही है कि आरबीआई आने वाले महीनों में ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में जून महीने के सीपीआई में तेज उछाल आया है, जो फरवरी के बाद सबसे अधिक है। इसने फेडरल रिजर्व के रेट कट को टाल दिया है, जिससे डॉलर मजबूत हुआ है, लेकिन डॉलर रुपया फॉरवर्ड प्रीमियम में गिरावट दर्ज की गई है। इसका असर यह हुआ है कि डॉलर रुपया दर लगभग ₹85.78 यूएसडी पर आ गई है और 1 साल का प्रीमियम घटकर 96% रह गया है। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने मुद्रा बाजार में स्थिरता लाने के लिए आज लगभग 313 मिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदे हैं।
इसका उद्देश्य बांग्लादेशी टका को सहारा देना और डॉलर टका विनिमय दर को नियंत्रित करना है। उम्मीद है आपको आज की स्टॉक और फॉरेक्स मार्केट की ये डिटेल जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाले दिनों के लिए स्टॉक्स या करेंसी पेयर की डीप एनालिसिस करें तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।